हाँ, आज का और कल लास्ट वाला दोनों सेशन में भी अपलोड कर दूंगा नीलेश। ओके, ठीक है गाइस। एक बार अपन इस शीट को फॉलो कर लेते हैं। ये वाली जो शीट आ रही है अपनी, अगर कोई आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर दी रेलेवेंट मेट्रिसेस फॉर ट्रैकिंग आरओआई इन सोशल मीडिया। ओके जी, क्या इसका कोई आंसर दे सकता है आप लोगों में से इस वाले क्वेश्चन का? What are the relevant matrices for tracking ROI on social media? ROI का बेसिक मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना खर्च करा और कितना आपने उसमें से अर्न करा है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तीन क्वेश्चन है, लगभग लगभग तीनों का सेम ही मीनिंग है। एक बार देख लो यार, और देखने के बाद अगर किसी को आप में से लगे कि दे आर एबल टू आंसर इट, मुझे बता दो, और उसी हिसाब से फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। गाइस एक बार आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये दोनों। एक सेकंड, इस वाले क्वेश्चन को मैं अभी हटा देता हूँ। क्या आप में से कोई इन दोनों का जो आंसर होगा वो सिमिलर ही होगा? क्या इन दोनों का कोई आंसर कर सकता है आप लोगों में से इन क्वेश्चंस को? हाँ जी। नहीं, मैं ना सोशल मीडिया, अच्छा वो एक चीज मैं लिखना भूल गया। सोशल मीडिया एड्स कैंपेन, एड कैंपेन में। हाँ, क्योंकि एड में ना लाइक्स और ये एंगेजमेंट इतना मैटर नहीं करता है जी। एड कैंपेन में कौन कौन सी हमारी मैट्रिक्स है जो काम की? हाँ जी कैलाश जी। कैलाश जी बोल रहे हैं आप कुछ? हाँ हाँ। एक्चुअली में ना कैलाश जी, आप जो बता रहे हैं ना, वो हमारा कैंपेन क्रिएशन में तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस टाइम पे मेरा एड रन कर रहा है उस टाइम पे कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं वो उस रिस्पेक्ट में पूछ रहा था। देखो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, वही सारी चीजें हैं दोबारा से ही। ये आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, या फिर अगर क्लाइंट का भी आप काम कर रहे हो ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है वो मेट्रिसेस। कौन कौन सी मेट्रिस आएंगी इसमें हमारी? इसमें आएगी आपकी इंपॉर्टेंट मीट्रिक। सबसे पहले आपका इंप्रेशन, फिर आपकी रीच, फिर आपका क्लिक्स और सीटीआर। ठीक है, कि मैंने अगर कोई ऐड रन करा है, मान के चलो मैंने ऐड रन करा है, दिन का 1,000 रुपया लगा दिया। ठीक है जी, 1,000 रुपये मैंने दिल के लगा दिए और मेरे को कोई रीच ही नहीं आई है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा ऐड रन ही नहीं करा है ना? इंपॉर्टेंट मेट्रिक ये हो गई आपकी रीच वाली, रीच। फिर उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट मेट्रिक है इंप्रेशन, कितने लोगों के पास मेरा ऐड पहुंचा है। उसके बाद इंप्रेशन के बाद क्लिक्स, कितने लोगों ने मेरे ऐड पे क्लिक किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है मेरी कैंपेन की परफॉर्मेंस जज करने की। ये देखो, जैसे कि ये वाला जो ऐड है ना, ये मेरा बुरा ऐड रहा है। क्यों? 2,965 मेरे इंप्रेशन आए हैं, लेकिन सिर्फ 19 लोगों ने ऐड पे क्लिक करा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इतना कम क्लिक्स गया है, इसका क्या मतलब है कि जो मैंने ऐड क्रिएट करा था ना वो अच्छा नहीं है। ओके। फिर उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट मेट्रिक कौन सी आती है? अगली इंपॉर्टेंट मेट्रिक आती है आपकी CTR, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या है हमारा? क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इंटू 100। अगर क्लिक्स कम है तो जाहिर सी बात है मेरा CTR भी कम होगा। अब देखो, जैसे कि ये एक कैंपेन है, इसमें मेरा CTR गया है 20%, बहुत हाई CTR है। और इसमें मेरा CTR गया है 0.6%। अगर मैं गूगल पर सर्च करूं कि एवरेज फेसबुक एड CTR,
यानी कि मेरा एवरेज सीटीआर कितना होना चाहिए, 0.90% मेरा एवरेज सीटीआर होना चाहिए, 0.9%। मेरा अगर देखा जाए ना, अगर मैं अपने में चेक करूं तो लगभग 0.9 के पास ही है सारे। ये 0.6 है, ये 0.7 है, ये 0.6 है, ये वाला तो 1.88 है सीटीआर, यानी कि ये तो एवरेज से बहुत अच्छा गया है। ये वाला मैं देखूं तो ये भी एवरेज से बहुत अच्छा गया है, ये तो बहुत बहुत ही अच्छा गया है, 20% हुआ है। तो मेरा जो सीटीआर है ना, सीटीआर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है ये चीज जज करने में कि मेरा कैंपेन अच्छा चला है कि नहीं। अगर सीटीआर कम है, इसका क्या मतलब है, लोग मेरे ऐड देख तो रहे हैं लेकिन मेरे ऐड पे क्लिक नहीं कर रहे। आप लोग भी जब इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत सारे एड्स आपके सामने आते होंगे, क्या आप हर एड पे क्लिक करते हो? नहीं करते। आपको बहुत सारे एड्स ऐसे होते हैं जो बहुत बोरिंग होते हैं, आप उन बोरिंग एड्स पे क्लिक नहीं करोगे, है ना? तो यानी कि इंप्रेशन तो मिला लेकिन इंप्रेशन के बाद क्लिक नहीं मिला है। ऑलराइट, तो आप लोग, आपका ऐड लोगों के सामने आ गया, अब कोई क्लिक क्यों नहीं करेगा भाई, उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगा, नहीं करा उसने क्लिक। तो हमको क्या करना होता है, सीटीआर को चेक करना होता है, क्लिक थ्रू रेट को चेक करते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि लोग मेरे ऐड पे क्लिक नहीं कर रहे, और फिर मेरे को अपनी या तो ऑडियंस चेंज करूंगा या फिर मैं अपना ऐड चेंज करूंगा। ठीक है जी, सीटीआर हो गया। सीटीआर के बाद अगला इंप्रेशन, अगला इंपॉर्टेंट मेट्रिक कौन सी हो गई मेरी, अगली इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो गई है मेरी रिजल्ट, सॉरी, अमाउंट स्पेंट की, यानी कि कितने रुपए मैंने खर्च कर दिए, अमाउंट स्पेंट, ये आपको चेक करना होता है। देखो, अगर क्लाइंट का एड रन करोगे ना या कंपनी में एड रन करोगे तो सीटीआर देखेगा, आपका जो भी मैनेजर है ना वो सीटीआर देखेगा, वो बोलेगा यार सीटीआर तो बहुत कम जा रहा है आपका। एवरेज सीटीआर कितना बता रहा है ये, एवरेज सीटीआर बता रहा है 0.9%। अब मेरा अगर सीटीआर कम आ रहा है तो जाहिर सी बात है एड में कहीं ना कोई कमी है, इस चक्कर में वो मेरे को सीटीआर को लेके क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। अब सीटीआर के बाद आपने कितने रुपए खर्च कर दिए, कितना आपने अमाउंट जो है वो स्पेंड कर दिया। अगर मैं इस वाली कैंपेन की ले लूं तो 6,117 रुपए मैंने इस पे खर्च करे हैं। ऑलराइट, और उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अमाउंट स्पेंड के बाद है रिजल्ट। आप कैंपेन से क्या चाहते हो, या तो आप फॉर्म फिलअप चाहते हो, या फिर आप कॉल्स चाहते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज चाहते हो, क्या चाहते हो आप? रिजल्ट क्या होता है, ये रहा रिजल्ट, इस कॉलम में आ रहा, ये रहा रिजल्ट। जैसे इसमें 4 फेसबुक लीड्स आई हैं, इसमें 33 आई हैं, 24 आई है, 36 आई है, इसमें मैसेजिंग कन्वर्जन आई हैं 26, 51 पोस्ट एंगेजमेंट आए हैं। ये आपके रिजल्ट है, यानी कि आप क्या चाह रहे हो अपनी कैंपेन के साथ। अमाउंट स्पेंड कितना हुआ है, 6,117, और रिजल्ट कितना आया है, 62। यानी कि इतने रुपए खर्च करने के बाद, इतने रुपए खर्च करने के बाद मैंने सिर्फ 62 लीड्स इकट्ठी करी हैं। तो एक लीड मुझे कितने की पड़ी, ये हमेशा याद रखना, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा। अगला कौन सा मैट्रिक है, मैं तीनों दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कॉस्ट पर रिजल्ट। और कॉस्ट पर रिजल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट पर रिजल्ट का फॉर्मूला होता है कि अमाउंट स्पेंट डिवाइडेड बाय रिजल्ट। ये आपको हर एक केस में ऐसा ही मिलेगा, ये फॉर्मूला है आपका कॉस्ट पर रिजल्ट का। देखो, कितने रुपए की कैंपेन चला दी मैंने, 6,117, लीड कितनी मिली, 62। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, 6,117, एक सेकेंड, 6,117 डिवाइडेड बाय 62, ये देखो 98.61, ये आ रहा मेरा 98.67 आ रहा है, खैर इसमें, यानी कि एक लीड मुझे कितने की पड़ी है, 98 रुपीज की। अब इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ लेना, मान के चलो आप किसी के लिए एड रन कर रहे हो, तो आपका जो भी मैनेजर होगा ना वो किस पे ध्यान रखेगा, वो ध्यान रखेगा कि आपका कॉस्ट पर सीपीआर कितना आ रहा है। इस केस में मेरा 98 आ रहा है, इस केस में मेरा 52 आ रहा है। वो आपको एक ही चीज बोलेगा, भाई अपने जो सीपीआर है ना, सीपीआर का मतलब क्या हो गया,
कॉस्ट पर रिजल्ट, अपने सीपीआर को कम रखो। ओके, सीपीआर जो है, सीपीआर आपका कम से कम होना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा है। और सीपीआर को हम कैसे कम कर सकते हैं? सिंपल सी चीज है, मुझे अपने कॉस्ट पर कन्वर्जन को कम करना है, तो मैं कैसे कम करूंगा इसको? रिजल्ट को बढ़ाकर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लीड्स लेकर आनी है मुझे। और लीड ज्यादा कैसे आएंगी? वही सेम चीज है, ऑडियंस टारगेटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपका जो एड ग्राफिक है वो बढ़िया होना चाहिए। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट मेट्रिसेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इन मेट्रिसेस में यही आपकी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बजट बजट एंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार सब लोग इन मेट्रिसेस को दोबारा देख लो, मैं आपको दोबारा से एक तरीके से रिवाइज करवा रहा हूँ ये। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, 1 मिनट का टाइम ले लो सब लोग और देख लो यार, कुछ इसमें किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो। ये सब आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्या कैलकुलेट हो रहा है। सीटीआर का फॉर्मूला याद है ना? क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशंस इनटू 100। भूल गए होगे आप लोग, ये सीटीआर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो यहां पर। अगला क्वेश्चन, इसको तो इग्नोर कर दो। एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है? बताएगा कोई आप लोगों में से? व्हाट इज एडवांटेज कैंपेन बजट? एनीवन, एनीबडी? एडवांटेज कैंपेन बजट याद है? नीलेश, सागर, कैलाश, साजिद? लाइफ टाइम? एडवांटेज कैंपेन बजट लाइफ टाइम नहीं होता। नहीं, यस, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है आपका एडवांटेज कैंपेन बजट। मैं यहाँ पर एडिट पे जा रहा हूँ और एडिट पे जाने के बाद ये आ रहा है यहाँ पर आपका एडवांटेज कैंपेन बजट। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो मेरे जितने भी एड सेट हैं उन सबको ये पहले तो परफॉर्मेंस चेक करेगा कि परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है या बुरी है। अगर परफॉर्मेंस, जिस जिस एड सेट की परफॉर्मेंस अच्छी है उस पर तो ये ज्यादा रुपए लगाएगा, और जिसकी परफॉर्मेंस खराब है उन पर ये ज्यादा रुपए नहीं लगाएगा, उनको ये पैसा वहां पर वेस्ट नहीं करेगा ये। ओके, उन वाले एड सेट को रन नहीं करेगा, और जिस पे परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है जिस एड सेट पे, उस पर ये ज्यादा बजट लगा देगा। ओके जी, ये होता है आपका एडवांटेज कैंपेन बजट, और इंटरव्यू में बिल्कुल आएगा। अगर भूल गए तो हो गया भैया। ठीक है, अब इसके बाद ए बी टेस्टिंग। व्हाट इज ए बी टेस्टिंग? किसी को याद है ए बी टेस्टिंग क्या चीज थी? यस, हाँ, राइट, 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 हाँ। और ट्रैक में ना, ए बी टेस्टिंग में बेसिकली हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तीन चीजों को अपन ए बी टेस्टिंग में कंपेयर करेंगे। मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं किस किस चीजों में कर सकते हो कंपेयर। आप प्लेसमेंट कर सकते हो, एड कॉपी कर सकते हो, और ऑडियंस कर सकते हो। इन तीन चीजों पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं ए बी टेस्टिंग में। ठीक है जी, और ये भी आपके परफॉर्मेंस को कंपेयर करके बता देता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑडियंस, कितने टाइप की ऑडियंस होती है हमारी मेटा में? हाँ जी, हाँ जी, मैं बता, हाँ, किसने बोला कस्टम? दिनेश, हाँ, राइट राइट। देखो, इंपॉर्टेंट है, जो हमारी डिटेल्ड है ना, उसको बोला जाता, उसको कोर भी बोलते हैं। कोर भी बोल सकते हो उसको, या कोर, या डिटेल्ड ऑडियंस, एक ही चीज है वो। कुछ लोग उसको डिटेल भी बोलते हैं।
नंबर 1 पे आती है कोर ऑडियंस। ये कैसे आएगी आपकी? एज, जेंडर, ठीक है, एज से, जेंडर से, इंटरेस्ट, हाँ लोकेशन, इंटरेस्ट से आती है। दूसरी टाइप ऑफ ऑडियंस कौन सी होती है हमारी? दूसरी होती है हमारी कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस ये क्या करती है? ये कैसे आती है? जो लोगों ने मेरी वेबसाइट को विजिट करा है, अलग अलग पेजेस को जाकर उन्होंने चेक करा है, उस हिसाब से ये ऑडियंस क्रिएटेड हो रही है। दोज हु हैव visited my website थ्रू my ad। ये याद रखना, एड पे क्लिक होने के बाद ही मेरी वेबसाइट पर आएंगे ना, वही कस्टम ऑडियंस है। ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली मेरी वेबसाइट पर आ जा रहा है, वो कस्टम ऑडियंस नहीं होगी, मेटा उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। एड पे क्लिक हुआ है, अब उसके बाद मेरी वेबसाइट पर उसने विजिट करा है, अब कौन सा यूजर कौन कौन से पेजेस तक जा रहा है, ये सब मेटा का जो पिक्सल है वो ट्रैक करता रहता है। कुछ लोग पहले पेज से ही चले जाएंगे, कुछ लोग ऐड टू कार्ट वाले पेज पे जाएंगे, कुछ लोग शॉपिंग करने के बाद थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस वाले पेज तक जाएंगे। तो अलग अलग हमारी कस्टम ऑडियंस होती है। उसके बाद आता है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस क्या करती है? लुक अलाइक ऑडियंस दे आर सिमिलर टू कस्टम ऑडियंस। जो हमारी कस्टम ऑडियंस है ना, उससे एकदम मिलती जुलती होती है हमारी लुक अलाइक ऑडियंस। कैसे मिलती जुलती होती है? इन टर्म्स ऑफ वही एज, जेंडर, इंटरेस्ट, इन पे मिलती जुलती होती है। जो हमारी कस्टम ऑडियंस है उन्हीं से मिलता जुलता डेटा लुक अलाइक ऑडियंस का भी होता है। मेटा के पास बहुत सारे लोगों का डेटा है, वहीं से निकाल के वो आपको लुक अलाइक ऑडियंस यानी कि मिलती जुलती ऑडियंस दे देता है। अब उसके बाद आता है डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। डेली बजट और लाइफ टाइम बजट क्या चीज है? लाइफ टाइम बजट, कंप्लीटली लाइफ टाइम बजट जो होता है ना, मैं यहाँ पर एल टी लिख रहा हूँ, एल टी बजट। एल टी बजट जो होता है ना आपका लाइफ टाइम बजट, ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी दिन अगर आपका एड परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, तो उस दिन ये आपके एड को रन नहीं करेगा। लाइफ टाइम बजट में आप लंबे टाइम के लिए पैसे डाल देते हो, लेट से 1 हफ्ता 10 दिन के लिए आपने पैसे डाल दिए। अब 10 के 10 दिन चलने चाहिए ऐड, लेकिन अगर किसी दिन ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ऐड आपका वो रन नहीं करेगा, उसको होल्ड कर देगा। लेकिन जो आपका डेली बजट है, डेली बजट में तो आपको लगाना पड़ेगा 1000 500 जो भी आपको लगाना है। तो डेली बजट आपका लाइफ टाइम, इट इज नॉट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, इट इज नॉट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पे बेस्ड नहीं होता ये। जो भी बजट आप इसको दे रहे हो वो उस दिन में ये खत्म कर देगा। हार्डली मैटर्स आप कुछ परचेज कर हो पा रहा है, आपका कैंपेन परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक बार सब लोग ये सारे क्वेश्चंस आप देख लो यार, इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको मेटा में कोई नहीं रोक पाएगा, सही बता रहा हूँ। एक बार ये सारे यहाँ तक जो जो मैंने हाईलाइट करा है उसको देख लो। किसी ने कुछ पूछा है क्या? अरे ये क्या हुआ? हाँ जी, एक बार आप लोग ये मेरा स्क्रीन देख लो, और जो जो चीजें हाईलाइटेड है सब देख लो, और इसमें से कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो, क्योंकि अब ये दोबारा रिवाइज नहीं होगा, कल आपका मेटा खत्म हो जाएगा। लाइफ टाइम बजट, टाइप्स ऑफ ऑडियंस, ए बी टेस्टिंग, एसीबी, एडवांटेज कैंपेन बजट, एंड मेट्रिसेस, और ट्रैकिंग आरओआई ऑन सोशल मीडिया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेसमेंट ऑप्शंस इन एफबी एड। प्लेसमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर मेरा एड प्लेस हो सकता है, कोई बता सकता है आप लोगों में से? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो। किसी को नहीं पता प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है? अरे यार, हाँ हाँ, कहाँ कहाँ पे आता है बताइए। और 4 ऑप्शन होते हैं टोटल। नहीं, वेबसाइट नहीं आता। मैं आपको एक पूछ रहा हूँ, व्हाट आर दी प्लेसमेंट ऑप्शंस इन एफबी एड्स? प्लेसमेंट ऑप्शंस कहाँ कहाँ पर एड प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है अपने पास? फेसबुक पर आता है, इंस्टाग्राम पे आता है। एक सेकंड, मैं इसी में ही दिखा देता हूँ। एड सेट लेवल पे जा रहा हूं मैं, एड सेट लेवल पर। और नीचे जब मैं आ रहा हूं ना, एकदम नीचे, एड सेट लेवल पे एकदम नीचे, यहां पर आपका ऑप्शन आ रहा है प्लेसमेंट का। ठीक है, ये आ रहा ऑप्शन प्लेसमेंट का, लोड हो रहा है अभी। और यहां पर ये देखो 4 आपके ऑप्शन आते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर। ये 4 ऑप्शन होते हैं आपके। ठीक है जी। फेसबुक, इंस्टा, ऑडियंस नेटवर्क, और उसके बाद मैसेंजर, जो भी इसकी है इस पर है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये 4 आपके ऑप्शन आते हैं प्लेसमेंट के। ठीक है गाइस, एड फॉर्मेट आपके कितने टाइप के होते हैं? एड फॉर्मेट आपके होते हैं सिंगल इमेज, क्रॉसल, और कलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेटापिक्सल क्या होता है? मेटापिक्सल, कोई बता पाएगा मेटापिक्सल होता क्या है? एक्सप्लेन कर पाएगा कोई? मुझे पता है ये कुछ लोगों का क्रिएट नहीं हुआ है मेटापिक्सल, वहां पर आपका ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। मैंने चेक करा था काफी अलग अलग अकाउंट में, जिसको भी मैंने नया अकाउंट चेक करा वहां पर तो आ रहा था। आप लोगों में कुछ बिजनेस मैनेजर की कहीं ना कहीं पे कोई एक ऑप्शन है जो ऑफ है, तो वो मैं देख रहा हूँ, जैसे ही वो आ जाएगा मेरे को याद है मैं उसको अपने आप ही बता दूंगा। अच्छा, साजिद का हो गया है, बहुत अच्छी बात है फिर तो। मेरे ख्याल से कला जी आपकी भी कोई ऐसी छोटा मोटा कोई इशू होगा, चल पड़ेगा वो। कोई बात नहीं, देखते हैं, कुछ हो सकता है क्योंकि साजिद कह रहे हैं कि उनका हो गया है। बाकी जो भी मैं अकाउंट, हाँ जी, साजिद अनम्यूट करना जरा। आपका कैसे आया था पिक्सल वाला? कुछ बोल रहे साजिद, आपका वो फेसबुक पिक्सल ऑप्शन कैसे आया? हाँ हाँ, ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे एक बार जहां पर गए थे आप? ठीक है, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा काम। ओके जी, थैंक यू। समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? ठीक है, आप मेरे को एक बार भेज देना स्क्रीनशॉट, मैं वहां से चेक कर लूंगा। ओके, फेसबुक सॉरी, मेटा पिक्सल होता क्या है? कोई बता सकता है आप लोगों में से व्हाट इज मेटा पिक्सल? हाँ हाँ, ऑडियंस फिल्टर नहीं होती। पिक्सल जो होता है वो आपकी आपकी ऑडियंस को रिकॉर्ड करने लग जाता है। हाँ,
किस पेज पे आ रही है, किस पेज से जा रही है, किस पेज पे ज्यादा टाइम बिता रही है, ये सारी चीजें पिक्सल जो है वो देखने शुरू कर देता है। मेटा पिक्सल क्या करता है? व्हाट इज मेटा पिक्सल? इट इज अ कोड, ये एक जेएस कोड होता है, जावास्क्रिप्ट कोड होता है, आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कोड है विच वी प्लेस ऑन आवर वेबसाइट, ये हम अपनी वेबसाइट पर प्लेस करते हैं। उसके बाद इट ट्रैक्स द डेटा ऑफ ऑडियंस विजिटिंग आवर वेबसाइट। और कैसा डेटा ट्रैक करती है? एग्जाम्पल के लिए विच पेज दे लैंडेड, किस पेज पर उन्होंने लैंड करा, यानी कि वो आकर सबसे पहले रुके। फिर उसके बाद कौन कौन से पेज उन्होंने नेविगेट करे, विच पेजेस दे नेविगेटेड। नेविगेटेड का मतलब क्या हुआ भाई? एक पेज पे थे, उसके बाद क्लिक करके वो दूसरे पेज पे चले गए। जैसे हमने वो देखा था टाटा नेक्सॉन वाले का, टाटा नेक्सॉन पे अपन गए थे तो वहां पर एक बटन दबाया, उसके बाद वो आपसे पूछ रहा था डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, फिर दूसरे पेज पे, फिर दूसरे पेज पे। जैसे ही जिस पेज पे मैंने लीव करा, which landed on the page, which pages they navigated from, which page they left, किस पेज को वो छोड़कर गए, ये सारा डेटा जो है पिक्सल ट्रैक करता है। ठीक है गाइस, ये काम होता है पिक्सल का, और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको इसमें ये एक और बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट दो टूल अपने इसमें बच रहे हैं, फिर उसके बाद खत्म ही है, बस इंस्टाग्राम पे शुरू कर देंगे अपन कल। इंस्टाग्राम तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। देखो, एक टूल मैं आपको बताता हूं, गूगल सोशल सर्चर। गूगल सोशल सर्चर, इसको ओपन करता हूं, कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा। और ये किस काम में आता है? मेरी ब्रांड के बारे में लोग इंटरनेट पर क्या बातें कर रहे हैं, ये आपको बताता है। ऑलराइट, देखो, मान के चलो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप फ्लिपकार्ट में काम करते हो, ठीक है, फ्लिपकार्ट में आप सोशल मीडिया संभालते हो। अगर सोशल मीडिया पे कोई आपकी ब्रांड के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आपको वो पता होना चाहिए ना, है ना? मान के चलो एग्जाम्पल, हाँ, आप ऐसे मान के चलो कि आप फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करते हो और सोशल मीडिया संभालते हो, एड रन करते हो, और वहां पर लोग अगर कुछ फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे कुछ आपके बारे में लिख रहे हैं, कुछ बुरा लिख दिया, किसी ने लिख दिया कि भाई मैंने फ्लिपकार्ट से कोई एक ऑर्डर मंगाया और वो ऑर्डर बहुत बेकार था, ठीक है, और मैं फ्लिपकार्ट की सर्विसेज से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, तो आपको, अगर आप सोशल मीडिया संभाल रहे हो, तो कायदे से तो आपको जाकर उसका रिप्लाई करना चाहिए ना, कि सर अगर हमारी तरफ से गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी, और बताइए कि भाई हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, है ना? पता होना चाहिए ना आपको। तो अगर कोई फेसबुक पे या ट्विटर पे मेरी ब्रांड के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख रहा है, तो मैं पूरे टाइम थोड़ी चेक करता रहूंगा बैठ के कि किस प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे कोई क्या लिख रहा है ना? कि मान लो ट्विटर पे किसी ने कुछ लिखा है मेरे बारे में गलत, तो मैं क्या करूंगा, गूगल सोशल सर्च जाऊंगा और अपनी ब्रांड का नाम डाल दूंगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट, कोटेशन में मैंने फ्लिपकार्ट डाला, सर्च का बटन दबा दिया। अब देखो, फ्लिपकार्ट कीवर्ड इन चारों प्लेटफॉर्म में से, ये चार प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट, ट्विटर, इंस्टा, टिकटॉक, लिंक्डइन एंड पिंटरेस्ट, ठीक है, फेसबुक पर, ठीक है जी। और यहां पर ये देखो, ये आ रहा है आपका फेसबुक के रिजल्ट आ रहे हैं सारे, गूगल पे फेसबुक के सारे रिजल्ट। फ्लिपकार्ट जिस जिस चीज में मेंशन हुआ है ना, यहां पर सब आ जाएगा, फ्लिपकार्ट की गोट सेल, ठीक है। अभी मैं जाता हूं ट्विटर पे, ये आ गया ट्विटर पे, ट्विटर पे ये सारी चीजें फ्लिपकार्ट के बारे में मेंशन हो रही हैं। अब जैसे ये कोई अनिल गोटेटी ऑन एक्स, इन्होंने कुछ लिखा है फ्लिपकार्ट के बारे में। अब देखो, मैं आ गया यहां पर, इन्होंने क्या लिखा है, ट्राइड फ्लिपकार्ट मिनट्स, डिलीवरी हैपेंड इन 16 मिनट्स, फाउंड एवरीथिंग आई वांटेड, गुड स्टार्ट।
यानी कि इसने मेरी ब्रांड के बारे में तारीफ करी है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे यहां पर लिख दूंगा जाकर कि थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन एंड वी विल कॉन्स्टेंटली कीप ऑन वर्किंग, ऐसे ऐसे करके कुछ मैं यहाँ पर लिख दूंगा, है ना। तो अभी अगर मैं इस टूल का यूज नहीं कर रहा होता ना, गूगल सोशल सर्च का, मुझे कैसे पता चलता कि ट्विटर पे जाकर किसी ने मेरे फ्लिपकार्ट ब्रांड के बारे में कुछ तारीफ लिखी है। बड़ा मुश्किल हो जाता है ना फिर ढूंढना। मैं क्या करूंगा, मैं इंडिविजुअली ट्विटर वगैरह ढूंढूंगा, सर्च करूंगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है। इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे कहाँ कहाँ पे फ्लिपकार्ट मेंशन हुआ है, ये देखो, फ्लिपकार्ट, वी आर सीरियस अबाउट दिस, एक्सप्लोर हैरी पॉटर ट्रेंडिंग, सीरियस की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, टेक सपोर्ट, टेक हब, ये करके सारा डेटा आ रहा है यहाँ पर। मैं अगर कुछ और यहाँ पर ब्रांड डाल दूं, जैसे कि मेक, हाँ जैसे ये आ रहा है, मेक माई ट्रिप डाल देते हैं, सर्च किया। अब आपके ब्रांड के बारे में कोई भी अच्छा बुरा जो भी बोल रहा है ना, इन 6 प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, टिकटॉक, लिंक्डइन एंड पिंटरेस्ट, इन सब पर कोई भी अगर कुछ उल्टा सीधा लिख रहा है ना, तारीफ भी कर रहा है या फिर कुछ गलत भी लिख रहा है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं अभी ट्विटर पे आया और यहाँ पर देखो, ये कोई लिख रहा है राज आरजे ऑन एक्स, यस गाइस लेट्स इंस्टॉल, सॉरी अनइंस्टॉल मेक माई ट्रिप, है ना, मेक माई ट्रिप के बारे में कुछ बुराई कर रहा होगा। सो आई बुक टिकट यस्टरडे थ्रू, ये वाला देख लेते हैं क्या चीज़ है, मुबीना कापासी नॉन एक्स, इन्होंने लिखा है ये। और मैं यहाँ पर जाके एक बार इनका ट्वीट पढ़ता हूँ। सो आई बुक द टिकट yesterday for tonight through Make My Trip. The airline confirms the booking but says Make My Trip hasn't issued ticket. This is making me wonder why did I book directly through the airline? Why did not I? ठीक है, thanks for the trouble few hours before the flight Make My Trip. अब देखो, Make My Trip ने तुरंत रिप्लाई करा है, we regret the inconvenience caused to you. We request you to share the booking ID. थैंक यू सौरभ। आया समझ में। अब मेक माई ट्रिप वाला या तो ट्विटर पे चेक करेगा, उसके लिए उसको ट्विटर चेक करना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर बाद वो फ्लिपकार्ट चेक करेगा, फिर थोड़ी बाद इंस्टा, फिर लिंक्डइन, है ना। या तो वो इंडिविजुअली चेक करता रहे, या फिर गूगल सोशल सर्च ओपन करे, यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम डाले और चेक कर ले कि लोग उसको कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो जाके थैंक यू, बुरा बोल रहे हैं तो जाके सॉरी बोले, और जो इशू है वो रिजॉल्व करे। ये होता है बेनिफिट गूगल सोशल सर्चर का। बहुत काम का टूल है, सोशल मीडिया में बहुत काम आता है। अंडरस्टूड है गाइस। ठीक है, अब इसके बाद एक टूल मैं आप लोगों को और बताता हूं जिसका नाम है गूगल अलर्ट। गूगल अलर्ट्स भी काफी यही सब करता है। मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको क्या करना है। गूगल अलर्ट्स ओपन किया, गूगल अलर्ट्स, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आपको क्या करना है, गूगल अलर्ट्स को ओपन करना है, यहां पर अपनी कंपनी का नाम लिखना है, मेक माई ट्रिप, अभी एग्जाम्पल ले रहा हूं बस मैं, कंपनी का नाम, ऑप्शन पे जाना है, हाउ ऑफन, एट मोस्ट वंस इन अ डे, दिन का एक, हफ्ते का एक, या फिर एज इट इज। मेरा नाम, मेरी ब्रांड का नाम जिसमें मैं काम करता हूँ, सोशल मीडिया करता हूँ, उसका नाम पूरे इंटरनेट पे कहीं पर भी आए, मेरे पास मुझे उसका एक नोटिफिकेशन चाहिए, एक अलर्ट चाहिए। जैसे ही आए तब, सोर्स ऑटोमेटिक, लैंग्वेज इंग्लिश, रीजन एनी रीजन, पूरी दुनिया में कहीं पे भी, हाउ मेनी टाइम्स, ऑल रिजल्ट, जितने भी रिजल्ट में मेक माई ट्रिप आ रहा है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो किसी अखबार ने मेरा नाम मेंशन करा है, एक्स वाई जी कुछ भी, यहां पर डाला, अपना ईमेल एड्रेस डाला और क्रिएट अलर्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखो, इस टाइप के अलर्ट आते हैं, 20 प्रोडक्ट, ट्रैवल प्रोडक्ट्स इफ यू आर डिटरमाइंड टू ओनली कैरी ऑन ऑन, ठीक है, ये मेक माई डियर, कैपिटल सी एस ग्रुप एलएलसी इन्वेस्ट इतना डॉलर इन मेक माई ट्रिप, रॉयल एनफील्ड एंड सीआरवी ट्रिप, ये काम का नहीं है अपने। यहाँ पर इसको कोटेशन में डाल दो, फिर ऐसी बात है तो कोटेशन में डालोगे तो फिर एकदम काम काम का ही आएगा। ठीक है,
अब चेंज हो जाएगा। ये देखो, मेक माई ट्रिप टू भूटान, डोडल, ताजमहल एवेन्यू, ये अब आपके वो रिजल्ट आ रहे हैं जिसमें मेक माई ट्रिप मेंशन्ड है। क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास जो जो इंटरनेट पर आ रहा है मेक माई ट्रिप का ईमेल आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो कहीं पर भी आप न्यूज में हैं, आपको सोशल मीडिया मार्केटर को पता होना चाहिए ब्रांड कहाँ कहाँ न्यूज में है, और गूगल अलर्ट बहुत काम का टूल है उसके लिए। ठीक है गाइस, क्वेश्चंस अभी शेयर कर रहा हूँ लास्ट क्लास की और आज की रिकॉर्डिंग में अभी शेयर कर रहा हूँ। इतना आप कर लेंगे, सोशल मीडिया में कोई कहीं नहीं रुकने वाले आप। ठीक है जी।